आइए हम मेरे प्यारे भाई और बहनों सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन प्रभु ने हमें दिए हैं और बहुत धन्यवाद हम प्रभु को देते हैं कि फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में एक दिन फिर से बढ़ाए। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, क्योंकि प्रभु हम सब का जीवन को चलाने वाला महान प्रभु है, परमेश्वर है। और आज इस दिन के लिए प्रभु ने एक वचन मुझे दिए है, जो आज मैं उस वचन के द्वारा आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। तो वचन ये है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार का चैप्टर 3 वर्स 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। इसमें लिखा है ऐसा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पद में छोटा सा वर्स है, लेकिन इस वर्स में बहुत सारी चीज़ छिपी हुई है। तो आज हम उसको देखना चाहेंगे कि इस वर्स के दरमियान, इस पद के दरमियान प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं। और हम सब तो बचपन से इस पद को पढ़ते आए हैं और सुनते भी आए हैं, लेकिन आज हम उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रभु का कैसा प्रेम छिपा हुआ है। और हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, वचन में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं जगत से ऐसा प्रेम करता हूँ। जगत से प्रेम करना कितना बड़ा चीज़ है। परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाए, सारे विश्व को बनाए, और वो हमसे कहते हैं कि मैं जगत से ऐसा प्यार करता हूँ। सचमुच उनका बनाया हुआ चीज़ है ये धरती, ये आकाश, जो कुछ भी इस धरती के नीचे है, आकाश में है, सब कुछ तो उसी का बनाया हुआ है। और उसने अपना सृष्टि से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही प्रभु एक चीज़ हमने देख रहे हैं, क्यों प्रभु इतना प्यार करते हैं मनुष्य जाति से। इसलिए प्यार करते हैं मनुष्य जाति से क्योंकि सारी सृष्टि को प्रभु ने वचन से बोले, मुंह से निकला वचन, अब वचन से वो हो गया। लेकिन एक मनुष्य ही जाति ऐसा है जिसको प्रभु ने अपने हाथों से रचना किए, अपने हाथों से उनको बनाए और अपने स्वरूप में बनाए। इसलिए बड़े प्रेम से मनुष्य की रचना की परमेश्वर ने, ताकि मनुष्य उसका धन्यवाद कर सके, उसका स्तुति गान कर सके, उसका महिमा कर सके, उसका आदर सम्मान कर सके। लेकिन आज हम इस वचन को देखते हैं, प्रभु ने कहा, एक जगह में हम देखते हैं कि प्रभु मनुष्य जाति से दुखित हो जाते हैं और दुखित हो जाते हैं। और मनुष्य क्यों प्रभु दुखित हो जाते हैं, जबकि उनके चीज़ उन्होंने अपने हाथों से इतना अच्छा रचना किए हैं। और मनुष्य जब प्रभु से दूर दूर चले जा रहे थे तो प्रभु कितने दुखित हो गए, पाप में चले जा रहे थे, मृत्यु में चले जा रहे थे, नाना प्रकार की गंदे काम कर रहे थे, आज जिसको प्रभु देख ही नहीं सक रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर अति पवित्र है और परमेश्वर सच्चा है। वो आप पवित्रों को देख नहीं सकते हैं, और वो इतना सच्चा परमेश्वर है कि कोई भी बुराई को देख नहीं सकते हैं। आज जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा बनाया हुआ मनुष्य बिगड़ रहे हैं, उनका सोच बिगड़ जा रहा है, उनका चाल चलन बिगड़ गया है, उनका कर्म बिगड़ गए हैं, बुरी बुरी चीज़ों को कर रहे हैं, और प्रभु को छोड़ के उसने क्या किया,
अपने मन के अनुसार उसने क्या किया, अपने अपने देवी देवता हजारों बना लिए, उनका उपासना करने लगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूँगी, क्या प्रभु की अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपने प्यार से कोई चीज़ को बनाते हैं, एक घर आपने बनाया, हाँ बड़ी प्यार से आपने बना लिए, अगर उस घर को कोई तोड़े, उस घर को सत्यानाश कर दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा आपको। आप मनुष्य होके एक हाथ का बनाया हुआ जो आपने हाथों से बनाए हैं, उससे आप कितना दुखित होंगे, और आप बहुत दुखित होंगे कि मेरा बनाया हुआ इतना सुंदर घर को किसने तोड़ दिया है, क्यों तोड़ दिया है। और मेरा परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है, उस परमेश्वर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मनुष्य मुझे छोड़ के अपने अपने मन के अनुकूल देवी देवता बना के उनका उपासना करे। और पृथ्वी मृत्यु की ओर जा रहा था, मृत्यु की ओर जा रहा था। प्रभु देखे, परमेश्वर देख रहे थे कि इनका उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, इन्हें हम कैसे बचाएंगे। और प्रभु बहुत दुखित हो गए। आखिर में प्रभु को ये करना पड़ा, उसने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में मनुष्य रूप से भेजे, और उसके साथ उसने वचन दिए, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा। तो आज हम इसलिए विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि हम तो जन्म से ही पाप में ही जन्मे हैं, और हम पापी थे। हमारे जीवन से आदम का पाप चला रहा था, और उससे मृत्यु ही मृत्यु था। लेकिन प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने उसको बदल दिए, बदल के अपने एकलौता पुत्र को इस धरती में दे दिए, हमारे खातिर, आपके खातिर, हर मनुष्य के खातिर दे दिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्यार करते हैं, जगत में जितने मनुष्य है सब उन्हीं का बनाया हुआ है, चाहे कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, कोई गरीब हो, कोई धनी हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी स्तर के क्यों ना हो, लेकिन हर एक मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया है। चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबको परमेश्वर बनाए हैं, और अपने बनाए हुए चीज़ों से वो आज भी प्यार करते हैं, आज भी वो प्यार करते हैं। इसलिए उसने एक उद्धार का मार्ग दे दिया है हमारे लिए, कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, कि हम उस मृत्यु, जो अनंत मृत्यु है, उससे हम पार हो सके, उस मृत्यु से हम बच सके। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतना सुंदर रास्ता हमारे लिए खोल दिए, आपके लिए खोल दिए है, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम हमारे सारे गुनाह, पाप, अपराध, सब कुछ, क्लेश, दुख, सतावट, लज्जा, रोग, बड़े से बड़े रोग, सब कुछ, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो ख़त्म ना हो सके, मिट ना सके, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो इन सारी चीज़ों से हम विजय पाते हैं, और हम विजय पाके परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप कर लेते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनके वचन के अनुसार वचन कहता है, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ लिखता है, उस पर विश्वास करे वो
नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन मिलेगा उनको। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं यह कहना चाहूँगी कि हर कोई चाहता है कि हमारा अनंत जीवन, एक जीवन जो है वो जीवन अच्छा हो। क्योंकि जब हम मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं तो एक ही बार मनुष्य रूप में मनुष्य पैदा होता है, एक ही बार मृत्यु होता है। उसके बाद उनका जीवन में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम नष्ट नहीं होगा, हमारे आत्मा नष्ट नहीं होगा। हमें एक वादा के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया अनंत जीवन का, वो वादा हमें मिलेगा। और आज जितने मेरे प्रिय भाई और बहनों हैं, आज सोचते हैं कि अब प्रभु के साथ चल के हमें क्या मिलेगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगी आपको अनंत जीवन मिलेगा। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, और जो कि बहुत ही बढ़िया जीवन है, जिसका इमेज भी हम नहीं कर सकते हैं, जिसका कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। वो जीवन, अनंत जीवन, जो कभी नाश होने वाला ही नहीं है, वो जीवन देने का वादा करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो क्या आप लेना नहीं चाहेंगे? अगर आप लेना चाहेंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये चाहूँगी कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वही हमें छुटकारा देने वाला है, वही हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करने वाला है। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है और वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। हमें देखते हैं, हमें निहारते हैं और हमें बचाना चाहते हैं। आज जितने मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने लोग सोचते हैं सच्चा परमेश्वर कहाँ है? तो यही तो है सच्चा परमेश्वर, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख है। आप बाइबल पढ़ो, आप देखो, आपको तुरंत उद्धार मिलेगा। तुरंत आप अपने जीवन में मिरेकल देखोगे, आप आशीष से भर जाओगे। अगर आप रोगी अवस्था में हैं, आप चंगाई प्राप्त करोगे। अगर आप नाना प्रकार का परिस्थिति में है, तो उस परिस्थिति से प्रभु उठाने में सामर्थ रखते हैं। जिस परमेश्वर सारे विश्व को बनाए हैं, तो क्या आपका जीवन को संवार नहीं सकते? बेहतरीन रूप से संवार सकते हैं। सिर्फ वो चाहते विश्वास। आप उन पर विश्वास कीजिए और एक बार देखिए विश्वास करके कि प्रभु कैसा आपको आशीष देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए छोटी सी वचन, प्रभु सब आप सबों को आशीष दे। आमीन।